क्या हो गया तुम्हें? मेरी जान, मुझे बताओ क्या हुआ? सिमल बताओ आखिर क्या बात है? मुझे डर लग रहा है। इस तरह क्यों रो रही हो? मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। ठीक है, मगर क्यों? मॉम से कुछ मत कहना आप। जिमिल, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बताओ मुझे। अभी नहीं बता सकती। मॉम लोग चले जाएं फिर आपको बताऊंगी। अभी आप भी बाहर जाएं। ठीक है, मगर मॉम से क्या कहूंगी मैं? कहना कि वो सो रही है। ठीक है, मगर बाद में जरूर बात करूंगी इस बारे में। अच्छा, अब रोना बंद करो। अब्दुल्ला साहब, इतनी सुबह सवेरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अलिफ से बात करनी है। मुझसे तो आपने बात तक नहीं की, ना ही अपने बच्चों से बात की, और जिससे कोई रिश्ता नहीं है आपका, उससे बात करने जा रहे हैं आप। हम लोग इस बारे में कल काफी बात कर चुके हैं। कोई बात नहीं हुई हमारी। आए, हम अभी बात करेंगे इसी वक्त। क्या आप में अक्ल नहीं रही अब्दुल्ला साहब? आप कैसे मेरे सामने ढिठाई से कह रहे हैं कि मैं अलिफ से बात करने जा रहा हूँ? क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस उम्र में आपको ऐसी हरकतें करना मुनासिब लगता है? बताएं मुझे। मरियम बेगम, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, लेकिन अगर तुमने बदतमीजी की तो क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे? बदतमीज मैं नहीं, बदतमीज आप हैं। आपने मुझे जो जिल्लत दी है ना, वो सिवाय आपके पूरी दुनिया जानती है। और आपको कैसे पता कि वो बच्चा आप ही का है? हो सकता है वो किसी और ही का बच्चा हो। अलिफ ऐसा नहीं कर सकती कभी। अभी भी आप मेरे सामने उसी औरत का दिफा कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी। मरियम बेगम, बस करो, बहुत हुआ। तुमने मुझे रोका और मैं रुक गया। मैंने इसलिए रोका क्योंकि आप उस वक्त बीमार हो गए थे। जब वो औरत आपके करीब भी नहीं आ रही थी तो मैं पास थी। मैंने आपकी खिदमत की। तुम ठीक कह रही हो मरियम। तुमने मेरा साथ दिया, मेरा ख्याल रखा, और मैंने तुम्हें दुख दिया। मैं माफी चाहता हूँ। बेहतर है हम अलग हो जाएं। समझने की कोशिश करो। कसम से मैं मर भी जाऊँ ना, मगर आपको भी सुकून से नहीं रहने दूंगी। सुना आपने? ऐसे जिद मत करो तुम मरियम। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जिद नहीं कर रही। क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? उस औरत को मैं आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी, समझ गए ना? फिर नहीं कहूंगी। अम्मी, क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? हाय, अम्मी जान, बैठिए। आप ठीक है? बेटा, मेरे हाथ पांव ठंडे हो ठीक गए। है, अम्मी जरा रिलैक्स क्या रहिए। मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं, यहीं रखा रहने है। दो नाहिला। आ जाओ मेरे बच्चे, मेरा प्यारा सा बच्चा। बाबा जान, बहुत खुशी है कि आप बेहतर हुए। अल्लाह दोबारा बीमार ना करे। शुक्रिया बेटा। बकरी का बच्चा है? मुझे भी दिख रहा है, मगर ये यहाँ क्यों है? हाँ, जाहिर है आपको कैसे पता होगा। हम जानवरों की मंडी गए थे, वहाँ हमें ये दिखा। नायला ने जिद की तो हम इसे घर लेकर आ गए। ला हौला वला कुव्वत। फौरन इसे हटाओ। ठीक है बाबा। तुमसे किसे प्यार नहीं हो सकता? कितने प्यारे हो तुम। अब तबीयत बेहतर है आपकी? समझ नहीं आ रहा तुम्हारे बाबा के ठीक होने पर खुश हो जाऊं या अफसोस करूं। क्या चाहते हैं वो? वही जो पहले चाहते थे, उस एलिफ के पास गए हैं। तो जाने दी, बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। कसम से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। उन्होंने बहुत ही गलत हरकत की है ये। चलो बेटा, तुम लोग काम पर जाओ। नूर यहाँ मेरे साथ है। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ दूं। खैर से जाओ। मैं भी जा रहा हूँ अम्मी, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। चलिए, आप ठीक ख्याल है। रखिएगा। फिक्र ना करें अम्मी, खत्म ही नहीं हो रहा नूर बेटा, बिल्कुल नहीं हो रहा। खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
चलें दुआ करें, आप बेहतर महसूस करेंगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमने पहले क्यों नहीं सोचा। तुम रोई हो बेटी? नहीं। बेटी देखो, अगर कुछ हुआ है तो मुझे बताओ, मैं मजीद और कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहान घर छोड़कर चला गया। क्या? घर छोड़ दिया उसने? हाँ, कह गया कि फिलहाल तुम भी अपने बाबा के घर चली जाओ। बस एक इसी की कमी रह गई थी। अम्मी, अल्लाह के वास्ते अब इसे दिल पर मत ले लीजिएगा। रोहान होता कौन है तुम्हें छोड़ने वाला? नूर, तुमने तो बगैर किसी लालच के उसके साथ जिंदगी कबूल की थी। और क्या चाहता है वो? वो नहीं चाहता कि आप इस तरह की बातें फिर करें। जाकर काम करे, पैसे कमाए, तुम्हारे काबिल बने। वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है, निकम्मा हो गया है। मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। अम्मी, रोहान डिप्रेशन में है। लानत हो उसके डिप्रेशन पर। क्या वो इतना कमजोर है? अपने को मर्द कहते हैं ये। खैर अम्मी, ठीक है, मैंने मान लिया। हम कुछ अरसा अलग रहेंगे, सोचेंगे और फिर इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्या सोचना बाकी रह गया है बेटी? क्या सोचना है? वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। अम्मी, मैं वाकई भी बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर। सच में, मैं यहाँ आई हूँ आपके लिए। मुझे पछताने पर मजबूर मत करें। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। अब्दुल्ला बाबा ठीक हो गए नायला? हाँ, उठते ही एलिफ के पास चले गए। लगता है बंदा अपनी दूसरी जवानी में। समझ नहीं आती ये कैसी मोहब्बत है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आती। वैसे उन्होंने कहा है कि ये बकरी का बच्चा हटा दो। क्यों, क्या हुआ? उन्हें इससे क्या मसला है? अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को संभाले ना जाके। अल्लाह का वास्ता नायला, कोई मसला खड़ा मत करो। हम बहुत नाजुक हालत में हैं, जरा सी बात पर दरार आ सकती है। जुल्कर, अब ये सब और नहीं चल सकता। मैं झूठ और ढोंग से तंग आ चुकी हूँ। मैं मुस्तफा को सब बता दूंगी। साफ कह दूंगी उसे कि अब सोना नहीं है हमारे पास। वाकई? खुदा की कसम, बहुत हो गया। इन्फ्लुएंसर वाला चक्कर भी नहीं चला। हम कर्ज में डूब गए हैं। नायला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन चूंकि हम हमेशा झूठ पर कहानी बनाते हैं तो तुम्हारा सच सुनकर मेरा जिस्म ही काम किया। उफ, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। अब जाके मुझे ये समझ आया है। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि जिंदगी मुझ पर कभी मेहरबान नहीं रही। ये तो किसी गाने के बोल हैं। बिल्कुल है। आजकल खुशगवार गाने सुनने का दिल ही नहीं करता जुल्कर। ठीक है, खुशी के गाने सुना करो। ज्यादा उदासी में ना डूब जाना। जरा ठहर जाओ, खुदारा कोई हंगामा मत करना।